स्वप्न क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि स्वप्न का असल मतलब क्या है, तो सबसे पूर्व आपको जानना होगा कि स्वप्न क्यों आता है, उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वप्न वह हमारे द्वारा ही आता है। इसका मतलब यह होता है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान की एक लाक्षणिकता है। वो किसी न किसी विचार को, भिन्न भिन्न तरह के विचार को अपने मन में उत्पन्न करता रहता है। तो अब आप पूछेंगे कि इसका और स्वप्न का क्या लेना देना? तो हम ये कहेंगे कि उस विचार के बार बार मन में घटित होने से, उस विचार का गाढ़ स्वरूप से मन में आने से, उस विचार के प्रति संपूर्ण समर्पित होने से आप निद्रावस्था में उस विचार को प्राप्त होते हैं, जिसे हम स्वप्न या ख्वाब या सपने के नाम से जानते हैं। बात आती है कि आखिरकार सपनों को समझे कैसे, सपनों को पूरा करे कैसे, सपनों को सफल कैसे बनाए। इन सबसे पहले यह बात आपको जाननी होगी कि आपके विचारों का स्वप्न पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। स्वप्न यानी निद्रावस्था में आपकी जो स्थिति होती है, उसमें आपको यही देखना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। पर आप जानते हैं कि स्वप्न के बारे में कहा जाता है कि उस पर किसी का बस नहीं है। पर आप यह जान लीजिए कि आप सिर्फ जो पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो अवश्य आपको स्वप्न में भी वही दिखेगा, और तभी आपके विचार आपके सपनों की ठोस बुनियाद रखेंगे। सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। सपने ये नहीं दिखाते कि आपका लक्ष्य क्या है, सपने आपको झलकियां दिखाते हैं। सपने ये दिखाते हैं कि आपका लक्ष्य हासिल हो चुका है। सपने देखने में इतना ही समय लगता है जितना आपको खुद पर विश्वास करने में लगता है। तो सपने ऐसे देखो जो आप सच कर सको। आपको अपने माहिती संचार का यानी कि बातचीत का ढंग ऐसा रखना होगा जिसमें आप अपने सपनों को महत्व दे रहे हो। किसी भी समय आप अपने द्वारा किसी को या खुद को ऐसे शब्द या बातों से बातें ना कहें जिससे उसे या खुद को नकारात्मक बनाए। सपने को साकार करने के लिए आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का होना आवश्यक है, क्योंकि उस ऊर्जा से आप और सपनों के बीच का फासला कम होता जाता है। यह ऊर्जा को आप अपने सपनों के द्वारा भी प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस इतना ही सोचना है कि आप सकारात्मक हो। सकारात्मक होना यानी कभी भी खुद के विचारों को और लक्ष्य को भिन्न नहीं समझना, उस पर शंका कभी न करना। को लेकर आपको अच्छा महसूस करना होगा, क्योंकि अच्छा महसूस करने के बाद आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से आप में सकारात्मकता बढ़ती है और परिणामी तौर पर अच्छे विचार आते हैं। सपने आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी आप सपने साकार करते हैं। एक बात याद रखिए, जितना बड़ा आपका लक्ष्य
उतनी बड़ी उसे पाने की महत्वाकांक्षा, और उतना ही बड़ा उस महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए आपका स्वप्न, यानी बड़ा ख्वाब। आप क्या चाहते हैं वह आपका स्वप्न बन जाता है अगर आप उसे पाने के लिए बेकरार हैं। लेकिन सपना ये नहीं देखता कि आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन वो ये देखता है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। मेहनत एक ऐसी वस्तु है जो हर कार्य संपूर्ण बनाती है। वैसे ही सपना साकार करने हेतु हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सही दिशा में मेहनत ही सपना सफल बनाती है। परंतु एक बात है कि सपने ही आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। ख्वाब सिर्फ हकीकत के परिणाम नहीं होते, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ख्वाब हमारी कल्पना से भी परिवर्तित होते हैं। महत्व की बात तो यह है कि ख्वाब देखते समय मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि वो ख्वाब या स्वप्न देख रहा है। अब एक और बात कि जब मनुष्य ख्वाब देखता है तो असल में उसकी शारीरिक अवस्था वही होती है, परंतु उसकी चेतना वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाती है जो सपनावस्था है। अगर आपको सपना संपूर्ण रूप से सफल बनाना है तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप सफल हो चुके हैं ऐसी आपको कल्पना करनी होगी, क्योंकि कल्पना वो एक चीज है जो आपको संपूर्ण रूप से सपना सफल करने के लिए सहायक होती है, आप कह सकते हैं। क्योंकि कल्पना वो जागृतावस्था में देखा गया खुद एक सपना है जिसमें आप खुद की चेतनता का उपयोग करते हैं संपूर्ण रूप से। तो कल्पना कीजिए और सपना सफल बनाइए। બોલો બોલો તમે શું માનો છો? સપનું શું છે? સપનું એવું છે કે માણસ જ્યારે કોઈ બી સિદ્ધિ હાંસલ કરવા માંગે તો એના માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, અને એ પ્રયત્નો સિદ્ધ થઈ જાય તો એ સિદ્ધ કરી શકે તો એ સપનું સાકાર છે, ના સિદ્ધ કરે તો એ બેકાર છે, બટ એ ભાગ્ય પર કામ કરે છે। अच्छा, मतलब તમે सुबह में उठते हैं, हाँ रात को सोते हैं, फिर सुबह में उठते हैं, ऐसे जिंदगी पूरी हो जाती है। मतलब आपको सपने का असल मतलब नहीं पता है कि क्या होगा, और तो इसका मतलब है आपको ये भी नहीं पता होगा कि उसके मेहनत के साथ वो क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मेहनत किस तरह की, जैसे कितने लोग ऐसा भी कहते हैं कि आत्मविश्वास होना जरूरी है, मेहनत होना जरूरी है, दोनों अलग अलग बात है। आप कैसे बोलेंगे? नहीं, मेहनत करना ही जरूरी है, आत्मविश्वास अलग बात है, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। हमने कुछ गाड़ी चढ़ने का सपना देखा कि बिल्डिंग बनाने का सपना देखा, तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। हाँ, और कुछ आप जो कहना चाहेंगे कि ख्वाब के लिए वो क्या होना आवश्यक है? आपके लिए और कुछ आवश्यक नहीं है। ख्वाब तो आते हैं, इंसान के बहुत तरीके के ख्वाब होते हैं। सब ख्वाब जिंदगी में पूरा भी नहीं होता इंसान, कुछ अधूरे रहते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को इक्वल ख्वाब आते हैं और हर एक इक्वल हिम्मत भी रखता है। तो हर का इंसान का एक एक अपना अपना समझ है, सब समझदार नहीं होते, कुछ कमजोर हार्ट वाले होते हैं, कोई सही हार्ट वाले। पर आपको नहीं लगता अगर खुद के ख्वाबों को तवज्जो दी जाए और उसके बाद उस पर मेहनत की जाए तो सक्सेस हो सकते हैं? अपने ऊपर डिपेंड करता है, सब लोग डिपेंड नहीं कर सकते, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ आगे हिम्मत रखते हैं, हिम्मत के साथ चलते हैं। आपकी क्या राय है, हो सकते हैं सफल? हो सकते हैं सफल, हो सकते हैं। इंसान अगर चाहे तो सब कुछ सफल हो सकता है। ओके, थैंक यू।